Hello students, Jay Swaminathan. Welcome to BAP Swaminathan Vidya Mandir. Today we are going to learn Standard 2 NCERT English. The chapter name is Curly Locks and the 3 Bears. Let's see the interesting story. चलिए देखते हैं interesting story. It's too interesting. Let's see. Once there was a girl with curly hair. एक गर्ल की बात है, उसके कैसे हेयर से कर्ली, लाइक जैसे राउंड राउंड हेयर होते हैं ना छोटे बच्चों के, लाइक दैट. Once there was a girl with curly hair. Her name was Curly Locks. उसका नेम क्या था? Curly Locks. Okay. One day, एक दिन की बात है, she went into the forest near her house. मतलब उसके नजदीक जो उसके घर के नजदीक एक फॉरेस्ट मतलब जंगल था, वो वहां जाती है. She saw a cottage. Is she saw a cottage. Cottage means एक छोटा सा जो घर होता है, झुपड़ी होती है, राइट? उसे हम क्या कहते हैं? कॉटेज कहते हैं. Is anybody in? मतलब वहां कोई है. She asked. उसने पूछा कोई है अंदर. There was nobody. मतलब वहां कोई भी नहीं था. The bear family lived in the cottage. वहां कौन रहता था वो कॉटेज में? तो एक बियर फैमिली मतलब भालू की फैमिली रहती थी. They had gone for a walk. मतलब वो लोग चलने के लिए गए थे. ठीक है, आगे देखते क्या होता है. कर्ली लॉक्स वेंट इन. मतलब कर्ली लॉक्स क्या करती है? वो अंदर जाती है. शी वेंटेड टू सी हु लिव्ड देयर. मतलब वो देखना चाहती थी कि अंदर कौन रह रहा है. शी सॉ 3 बाउल्स ऑफ पोरिडेज. उसने क्या देखा? 3 बाउल देखे. बाउल्स मीन्स कटोरी, राइट? पोरिडेज. पोरिडेज क्या है? तो एक फूड आइटम है जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में खाया जाता है. ठीक है, ऑन द टेबल मतलब पोरिज. उसने क्या देखा? टेबल के ऊपर देखा. देयर वॉज अ बिग बाउल फॉर पापा बियर. अब वो वहां पे एक बड़ा सा बाउल था. वो किसका था? पापा बियर का था. ठीक है, भालू का. अ मिडल साइज बाउल फॉर ममा बियर. अब जो मिडल साइज बाउल फॉर ममा बियर मतलब ममा बियर का क्या था? एक मिडल साइज बाउल, एकदम छोटा भी नहीं और बड़ा भी नहीं. एंड अ टाइनी लिटिल बाउल फॉर बेबी बियर. मतलब एकदम छोटा सा बाउल किसका था? बेबी बियर का. कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री. अब वो कर्ली लॉक्स को क्या हुआ? तो उसे तो बहुत भूख लगी. शी एट द पोरिडेज फ्रॉम द बिग बाउल. मतलब उसने क्या किया? बिग बाउल में से खाना स्टार्ट कर दिया. पोरिडेज, पोरिडेज, राइट? फ्रॉम द बिग बाउल. इट वॉज वेरी हॉट. वो बहुत ही गर्म था. शी एट फ्रॉम द मिडल साइज बाउल. फिर उसने क्या किया? जो मामा बियर का बाउल था मिडल साइज का, मतलब ना छोटा ना बड़ा, उसमें से खाना स्टार्ट कर दिया, राइट? इट वॉज टू कोल्ड. मतलब वो बहुत ठंडा था. ठीक है. शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बाउल. उसने क्या किया? फिर जो बेबी बियर का टाइनी एकदम छोटा बाउल था उसमें से खाना स्टार्ट कर दिया. इट वॉज जस्ट राइट. मतलब ना तो वो ठंडा था ना तो वो ज्यादा गर्म भी था. कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पोरिडेज. कर्ली लॉक्स ने क्या किया? तीनों के बाउल्स में से वो खा गई. देन शी वेंट टू द बेडरूम. फिर वो कहाँ पहुंची? बेडरूम में पहुंची. जो कोटेज के अंदर बेडरूम था वहां गई. देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बियर. वहां फिर एक बेड था. बेड मीन्स जिसके ऊपर हम सोते हैं, राइट? तो पापा बियर का बड़ा बेड था. और मिडल साइज बेड फॉर ममा बियर. फिर एक मिडल साइज का भी बेड भी था जो ममा बियर का था. एंड अ टाइनी लिटिल बेड फॉर बेबी बियर. मतलब एक छोटा सा बेड था बेबी बियर के लिए. द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड. मतलब जो पापा बियर का बेड था वो हार्ड, एकदम कड़क कड़क जैसा था, राइट? द मिडल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट. मिडल साइज जो मम्मा बियर का बेड था वो एकदम सॉफ्ट जैसा था. बट द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट. टाइनी मतलब एकदम जो छोटे बेबी का बेड था वो एकदम सॉफ्ट और हार्ड भी नहीं और सॉफ्ट भी नहीं, वैसा था. कर्ली लॉक्स फेल asleep इन द टाइनी लिटिल बेड. कर्ली लॉक्स क्या करती है? जल्दी से सो जाती है टाइनी बेड पे. द बियर फैमिली कम. अब तो क्या, कर्ली लॉक्स सोई होती है और उसमें क्या हो जाता है? बियर फैमिली वॉक पे से वापस आ जाती है. तो somebody ate my porridge, shout पापा बियर इन his big gruff voice. मतलब पापा बियर चिल्लाते जोर से कि किसने खाया मेरा ये पोरिडेज, राइट? फिर somebody ate my porridge too, said ममा बियर. ममा बियर ने भी कहा कि मेरा भी खा लिया है. और somebody finish all my porridge, said baby bear in his tiny little voice. मतलब बेबी बियर भी कहता है कि अरे मेरा भी किसी ने खा लिया. द बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम. बियर फैमिली कहाँ पहुंची है? पहुंचती है तो बेडरूम में जाती है. somebody slept in my bed, shouted पापा बियर in his big gruff voice. मतलब पापा बियर बोलते कोई तो मेरे बेड के ऊपर सोया हुआ था. in his big
group of voice. Somebody slept in my bed too, said Mama Bear. Mama Bear भी कहते कि मेरे बेड के ऊपर भी किसी ने सोया हुआ था. Somebody is sleeping in my bed, said Baby Bear in his tiny little voice. मतलब छोटा बेबी बियर क्या कहता है? Somebody is sleeping in my bed, मतलब कोई तो देखो मेरे बेड के ऊपर सो गया है. Curly Locks woke up. Curly Locks उठ जाती है. She saw the three bears. वो 3 बियर्स को देख लेती है, जो फैमिली 3 बियर्स की फैमिली थी ना, उनको देख लेती है. She jumped down and ran out of the cottage as fast as she could. मतलब कर्ली लॉक्स क्या करती है, जैसे ही देखती है वो डर जाती है और भागने लगती है. जितनी जोर से हो इतनी जोर से वो भागने लगती है. थी ना इंटरेस्टिंग स्टोरी. लेट्स सी न्यू वर्ड्स. कर्ली, कॉटेज, बाउल, पोरिडेज और हंग्री. हंग्री मीन्स भूख लगना, राइट? लेट्स रीड. My sister hair is soft and curly. When I am hungry, I eat a lot. ठीक है? Let's go ahead. Question answers हम बाद में solve करते हैं. Let's solve the question answers. Here it is. Question 1. Who lived in the cottage in the forest? Cottage के अंदर कौन रह रहा था? Forest के cottage में. Bear family. Bear family lived in a cottage in the forest. Question 2. What did Curly Locks see on the table? Curly Locks ने क्या देखा? Curly Locks saw 3 bowls of porridge on the table. उसने 3 बाउल्स देखे. The big bowl was for Papa Bear, the middle bowl size bowl for Mama Bear, and the tiny little bowl for Baby Bear. मतलब 3 बाउल्स देखे थे, राइट? उसने पापा बियर का, मामा बियर का और बेबी बियर का. Why did she eat up all the porridge from Baby Bear's bowl? उसने क्यों खा लिया बेबी बियर के बाउल में से? Curly Locks was very hungry. उसे बहुत भूख लगी थी. She ate all porridge from Baby Bear's bowl as it was neither too hot nor too cold, just right for her. मतलब वो ज्यादा गर्म भी नहीं था और ठंडा भी नहीं था, राइट? आगे का क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. Who bed did Curly Locks sleep in and why? वो किसके बेड के ऊपर सो गई? Curly Locks slept in the tiny little bed which was perfect for her as it was neither very hard or not too soft. वो ज्यादा हार्ड भी नहीं था और सॉफ्ट भी नहीं था. Let's talk. Have you ever seen a forest? What did you see there? आपने कभी फॉरेस्ट देखा है और उसमें क्या देखा है? So yes, I have seen a forest before with many trees and a river banks. मतलब मैंने तो फॉरेस्ट देखा है जिसमें बहुत सारी रिवर्स होती है और ट्रीज भी होते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. There is a plate of sweets laying on the table. You want to eat some sweets. What will you do? मतलब एक प्लेट है जिसके ऊपर बहुत सारी स्वीट्स है, तो आप क्या करोगे? आप उसे खाओगे. I will keep up a few sweets from the plate and eat them. मतलब मैं थोड़ी स्वीट्स लेके खा लाऊंगा, राइट? बट उसके पहले हमें परमिशन लेनी चाहिए, राइट? It's a good manner. Name a few things that you ate from a bowl. What do you call a bowl in your language? मतलब आप कौन सी चीजें बाउल्स में से खाते हो? We can eat food like sweets or fruits from a bowl. For the second part of the question, do it yourself. मतलब हम बहुत सारी चीजें खाते हैं बाउल में रख के, राइट? है ना? I hope you all are enjoying this story. Read it once and repeat it. Okay? Have a nice day. Jai Swaminarayan.